एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में जाती है तो उसे लोकल पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है, अपने आप वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बजरंग दल बनाम मुसलमानों का एक झगड़ा है, तो इसमें अभी आरोप प्रत्यारोप की मैं कहूँगा शुरुआत है। हिंदुस्तान में एक बात समझ लीजिए, अगर पुलिस या अदालत अपने पे आ जाए तो वो अपने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो चुनाव के लिए गाय जो है एक बड़ा मुद्दा है, और गाय को लेकर जो है राजनीति गर्म कैसे हो, हिंदू मुसलमान फसाद कैसे हो, जाति और दूसरी जातियों के बीच में झगड़े कैसे हो, क्योंकि हमारी राजनीति का जो मूल चरित्र है वो किसी दिशा पे नहीं है, किसी नीति पे नहीं है, किसी कार्यक्रम पे नहीं है, वो सिर्फ बंटवारे और विखंडन पे है। इस मामले में हिंदू मुसलमान का भी मामला है, हत्या का भी मामला है, एक औरत के गर्भपात का भी मामला है, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में पहुंची ये भी है। तो ये सारे बहुत सारे संवेदनशील सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिसकी वजह से मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ भी बटोरेगा, और ये आराम से तय नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर भी आपने एक मामला सुना होगा जुनैद और नासिर का, जो कि राजस्थान बॉर्डर के गांव के रहने वाले थे और हरियाणा में उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया गया। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने मिली भगत से बजरंग दल के जो सदस्य है, जिसमें एक मोनू सर और 4-5 लोगों के और के नाम है, उन लोगों ने मारा है। पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस पर एफआईआर दर्ज हो रही है और उसके खिलाफ महापंचायत शुरू हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा मसला बन रहा है, और ये किस तरह से राजस्थान पुलिस उन्हें अरेस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती है। देखिए, जो पूरा मामला है वो नूह का है जी, और नूह डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में है। अगर हम देखें उसकी जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जी। और नूह की बारे में एक आम धारणा है कि यहाँ पर अपराधी लोग ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए जो है हर पुलिस वाले ये समझते हैं कि नूह को उन्होंने जो है, जैसे साइबर क्राइम वाले अगर आप जितने भी केस देखेंगे तो उसमें नूह को उन्होंने एक विशेष एरिया माना है कि यहाँ पर एक्सटॉर्शन का भी काम होता है और काम भी होते हैं। अच्छा। तो अब ऐसी स्थिति में ये खबर जैसे आई कि नासिर और जुनैद 2 लोग थे जिनको बेलोरो में जलाकर मार दिया गया, और जली हुई बेलोरो मिली और उसमें उनकी दोनों की लाश मिली, और उसके बाद उसकी कार्रवाई शुरू हुई। तो जब इसकी कार्रवाई शुरू करने के लिए ये बेलोरो जो थी ये राजस्थान की थी, और ये राजस्थान के रहने वाले थे, और ये किस काम से आए इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब ये आए तो उसकी जांच जो है एफआईआर जो है वो राजस्थान में दर्ज हुई, और राजस्थान की पुलिस जब आई तो उन्होंने जो है वहाँ पर दबिश दी, और श्रीकांत जो पंडित है, एक बजरंग दल का बड़ा नेता है, उसको एक घर वो गए, और वहाँ पर वो नहीं मिला तो उसका भाई राहुल था और एक विशाल था, वो 2 लोग भाई मिले और पुलिस उनको पकड़ के ले गई। अब आरोप यह है कि जो श्रीकांत की बीवी है, उसका नाम मिथिलेश है, वो गर्भवती थी और उसके पेट में बच्चा था, और उनका ही आरोप है कि उसकी पिटाई की गई श्रीकांत का पता पूछने के लिए, और जब वो नहीं बता पाई तो उसको पीटने से उसको गर्भपात हो गया और उसका बच्चा जो है मर गया। और उसके बाद जो है जो एक हंगामा हुआ, क्योंकि ये पूरी घटना एक सांप्रदायिक तनाव की भी कारण है, और नूह जो है वो ऐसा इलाका है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो इस वजह से जो है वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई राजस्थान पुलिस पे, और राजस्थान पुलिस पर एफआईआर के बाद जो है अब राजस्थान पुलिस का कहना ये है कि हमारे लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, और हमेशा हरियाणा पुलिस उनके साथ रही, क्योंकि एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में जाती है तो उसे लोकल पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है, अपने आप वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस जो है अगर किसी दूसरे प्रांत में जाती है तो जाने के लिए उसे कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है, और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद जो है उन्हें वहाँ पर सर्च करनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि पुलिस ने जो है अदालत से कोई आदेश नहीं लिया, बल्कि जो एक प्रैक्टिस है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती हैं और एंटी क्राइम स्क्वाड होती हैं हर स्टेट की, उनकी एक कोऑर्डिनेशन है हिंदुस्तान में कि एक राज्य की पुलिस जो है दूसरे राज्य में घुस जाती है, अभियुक्तों को पकड़ लेती है, उनको एग्जीक्यूट भी कर देती है, यानी उनका मर्डर भी कर देती है, इनकाउंटर भी दिखा देती है, और ऐसे बहुत सारी खबरें होती हैं। लेकिन ये जो खबर है, चूँकि एक ऐसे बच्चे की मौत हुई है जो पेट में था, माँ के गर्भ में था, तो इसके रिपरकशन जो है बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और एक तरह से समझिए कि इस मामले का विवाद जो है आसानी से ख़त्म नहीं होगा। और जैसे कि आपने कहा कि पंचायत बैठ गई है और पंचायत ने कहा है कि हमारे लोगों को क्यों ले जा रहे हो, तो चूँकि ये बजरंग दल बनाम मुसलमानों का एक झगड़ा है, तो इसमें अभी आरोप प्रत्यारोप की मैं कहूँगा शुरुआत है, और ये सिलसिला जो है लंबा चलेगा,
और बहुत लंबे टाइम बाद पता चलेगा कि इसकी सच क्या है और झूठ क्या है। नहीं, जिस तरह से वीडियो सामने आई थी, एक जो जिस शख्स का नाम आता है बार बार, वो जाना जाता है इसीलिए मारपीट के लिए, तो वो फरार भी है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, उससे गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस या नहीं कर पाएगी? देखिए, हिंदुस्तान में एक बात समझ लीजिए, अगर पुलिस या अदालत अपने पे आ जाए तो वो अपने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा। अब 2 बड़े उदाहरण है आपके सामने। एक राम रहीम का है, जिसको कि गिरफ्तारी के लिए पंचकुला में पूरा उपद्रव हुआ, हजारों लोगों ने जो है वहाँ पर प्रदर्शन किए, पुलिस पर हमला किया, लेकिन राम रहीम को गिरफ्तार होना पड़ा। इसी तरह आप देखेंगे कि कबीरपंथी जो गुरु थे, जो जिनके लिए 10,000 लोगों ने कहा कि हम इनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे, वो भी गिरफ्तार हुए और वो अब जेल में हैं। तो अगर कानून की बात करें तो अगर अदालत कोई आदेश देती है तो एक बात आप समझिए कि हर आदमी, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही लोग उसके साथ हों, उसको अरेस्ट होना पड़ेगा और वो अरेस्ट होकर जो है शिक्षा में जाएगा, क्योंकि न्याय करने का अंतिम जो अधिकार है वो न्यायालय का है और किसी का नहीं। अच्छा, इस मामले को इतना खींचा क्यों जा रहा है सर पॉलिटिकली? इस मामले में काफी, देखिए ऐसा है कि आग हो, धुआं हो और विवाद हो, तो उसमें राजनीतिक लोग जो होते हैं वो अपने अपने पक्ष को वो समझते हैं कि शो ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसे कहते हैं ना रस्सा कसी, कि हम इधर है, कौन जीतता है। क्योंकि लोग जो है भावना भड़काने का काम ऐसे मुद्दे पर करते हैं, और इस मामले में हिंदू मुसलमान का भी मामला है, हत्या का भी मामला है, एक औरत के गर्भपात का भी मामला है, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में पहुंची ये भी है। तो ये सारे बहुत सारे संवेदनशील सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिसकी वजह से मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ भी बटोरेगा, और ये आराम से तय नहीं हो सकता। इसमें सरकार को, केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और देश की जो पुलिस है उसके जो मुखिया हैं उनको भी करना पड़ेगा, और तब जाकर जो है मामला सुलटेगा। नहीं तो अब ये मामला कई दिन तक सुलगता रहेगा, और इसकी प्रतिक्रिया में पूरे देश में कई जगह ये हो सकता है कि दंगे हो जाएं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मामले को, सेंसिटिव मामले को जल्दी से जल्दी। अच्छा सर, ये जो स्वयंभू रक्षक बने हुए हैं सर, क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि पुलिस है, कानून है, कानून भी बने हुए हैं गाय के लिए, जी। तो फिर भी ये पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इन पर अंकुश लगना जरूरी है नहीं? ऐसे ये सोशल विजिलेंटर्स बने हुए हैं, ये अपने को कहते हैं कि हम समाज के रक्षक हैं। अच्छा। हम गाय की रक्षा करने के लिए बहुत सारे रक्षक ग्रुप बने हुए हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने एक प्रोग्राम किया था टाउन हॉल के नाम से, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। तो वहाँ मोदी जी ने कहा था कि आप जो है गाय को बचाने के लिए अगर स्वयंभू रक्षक बनते हैं तो ये आप गलत करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इस बारे में जो है जनता से भी अपील की, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि इससे जो है जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, गाय को एक मुद्दा बनाया गया है। और आप समझिए चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, देश के भी चुनाव होने हैं, और 9 स्टेटों में चुनाव होने हैं। तो चुनाव के लिए गाय जो है एक बड़ा मुद्दा है, और गाय को लेकर जो है राजनीति गर्म कैसे हो, हिंदू मुसलमान फसाद कैसे हो, जाति और दूसरी जातियों के बीच में झगड़े कैसे हों, क्योंकि हमारी राजनीति का जो मूल चरित्र है वो किसी दिशा पे नहीं है, किसी नीति पे नहीं है, किसी कार्यक्रम पे नहीं है, वो सिर्फ बंटवारे और विखंडन पे है कि कैसे लोगों को बांटा जाए और कैसे बहुमत को अपने साथ एक किया जाए। तो एन ब्लॉक की जो पॉलिटिक्स है वो किसी विचार की पॉलिटिक्स नहीं है, वो भावनाओं की पॉलिटिक्स है, और भावनाओं को भड़काने का काम जो है ऐसी स्थिति में बड़े आराम से किया जा सकता है। और इसीलिए जो काउ विजिलेंटर हैं, आप समझिए कि जो बिहार का चुनाव हुआ पूरा गाय के मुद्दे पे हुआ, और कई राज्यों में आपने देखा चुनाव इसी मुद्दे पर होते हैं। तो इसलिए गाय जो है वो राजनीतिक पशु हो गई है, वो दूध देने वाला पशु नहीं है। तो उससे राजनीतिक नेताओं को लगता है कि ये वोट देगी, वोट दिलाएगी, सरकार बनाएगी, और इसीलिए हरियाणा जो है इस काम के लिए बड़ा फेमस है। आपको लोगों को नहीं पता कि हरियाणा में ये व्यवस्था की है कि गुड़गांव में अगर किसी आदमी के घर में बीफ मिलेगा तो उसको 10 साल की सजा है। अच्छा। और इसीलिए जब ये सरकार आई थी हरियाणा में बीजेपी की, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जापानी कंपनियां थीं, वो उनके ऑफिस जो थे वो जहाँ जहाँ थे वहाँ से वो छोड़कर जापानी कंपनियां हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भाग गई। अच्छा। क्योंकि वो बीफ खाते हैं, बीफ खाना जो है लोगों का एक स्वभाव है। जैसे ट्रंप साहब आए तो उन्होंने यहाँ बीफ स्टेक खाई और लोगों ने खाई, सब लोग खाते हैं, सारी एम्बेसियाँ जो है उनमें बीफ मिलता है। लेकिन हरियाणा में बीफ मिलना एक बड़ी खतरनाक बात है, आपकी हत्या तक हो सकती है। और हरियाणा इसलिए गाय के मामले में बड़ा सेंसिटिव है। आपको याद होगा एक पशुपालन मंत्री ने कहा था
कि जो विदेशी सांड हैं वो हमारी गायों का चरित्र खराब कर रहे हैं जी। तो गाय के चरित्र के लिए भी उन्होंने समझा कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कि विधानसभा में होती हैं। गाय का आधार भी बनना चाहिए, ये भी बात हुई। गाय के आधार बने हुए हैं। गाय के लिए जो है यूपी में जो एम्बुलेंस है, यानी आदमी के लिए एम्बुलेंस नहीं है, गाय के लिए एम्बुलेंस है, गाय के लिए अस्पताल बने हुए हैं, गाय के लिए थाना है। हर जिले में गाय का थाना है हरियाणा में। तो गाय जो है एक बड़ी दुधारू, दूध देने वाली नहीं, वोट की भी दुधारू चीज़ है। और वो जो है इसीलिए गाय के मुद्दे को लेकर तनातनी इसलिए भी होगी क्योंकि हरियाणा में जो सरकार है खट्टर साहब की, वो बीजेपी की सरकार है, और राजस्थान में जो सरकार है वो अशोक गहलोत की जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। तो इस मामले में हर चीज़ है, साम दाम दंड भेद जैसे हम कहते हैं, तो इसमें सारे तड़के हैं, धर्म का भी तड़का है। कल फिर जुनैद और नासिर की हत्या खुलासा कैसे हुआ? बीच में पब्लिक अड़ गई है कि मानेसर को गिरफ्तार नहीं करने देगी मोनू मानेसर? नहीं, वो तो इसलिए हुआ क्योंकि बेलेरो में जो जली हुई लाश मिली, बेलेरो मिली, तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी कोई भी लाश मिलेगी तो जब वो बेलेरो पता चली तो उसके इंजन नंबर से पता चला ये जो है गाड़ी जो है राजस्थान की है। राजस्थान में जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ से पूछा तो पता लगा जी ये दो लोग जो है। राजस्थान पुलिस पूछताछ कर रही है, हरियाणा पुलिस साथ दे रही है जी। तो मतलब ये बीच में अड़चन आ गई है जी। ये तो फिर मामला लंबा खींचेगा ना इसमें? अब मामला लंबा खींचेगा क्योंकि महिला वाले दल हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, महिला आयोग भी इसमें शामिल हो जाएगा। राजनीति के लिए ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मामला है आज के दिन। और आप ये समझिए कि होली तक ये मामला पूरा चलेगा और जब तक इसका हल नहीं होगा तब तक ये मामला चलता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में इनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।